अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्पेगेटीज़ बनाने वाले हैं। तो आएँ आप हमारे साथ रहिए और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने खुला पानी जो है बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें 2 एंड हाफ टीस्पून जो है नमक ऐड कर दिया है। अब हम स्पेगेटीज़ इसमें तोड़ कर डाल देंगे। अगर आप साबित डालना चाहें तो साबित भी डाल देते हैं। 1 से 1.5 मिनट में हमारी स्पेगेटीज़ जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगी और हम इनको साफ़ पानी से जो है इसको वॉश कर लेंगे। इस तरीके से देखें, हमने कुछ भी ऑयल वगैरह इसके ऊपर नहीं लगाया और ये बिल्कुल रेडी हैं। और अब हम जो है कढ़ाई रखेंगे, उसमें 4 एंड हाफ टेबल स्पून जो है वो ऑयल का डालेंगे। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। उसको जो है चम्मच की मदद से हमने अच्छे से जो है फ्राई कर लेना है। और जो ही हमारा पेस्ट जो है वो फ्राई होगा तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। 1 कप जो है हमारे पास चिकन का था, वो हमने अच्छे से छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है और उसको बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। और फ्राई करते करते ही जब उसका कलर पिंक से वाइट हो जाए तो उसके अंदर हमने जो है मसाला वो डालना है और उसको अच्छे से एक दफ़ा से फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, हमारा जो चिकन है वो पिंक हो चुका है और अब हम इसमें 1 एंड हाफ टी स्पून जो है काली मिर्च का डालेंगे और थोड़ा सा इसमें जो है 1 टीस्पून सुरख मिर्च का ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर देंगे। फूड कलर से ऐसा होगा कि हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल येलो कलर में आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक देगा। इसको हमने अच्छे से जो है मसाले को भून लेना है चिकन के अंदर, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 एंड हाफ कप जो है हमारे पास ये टमाटर का पेस्ट है और इसमें हमने इसको अच्छे से डाल देना है और जो है इसको बहुत अच्छे से जो है हमने पका लेना है। हमारा चिकन भी जो है वो इसी के अंदर जो है अच्छे से गल जाएगा। और इसको जब ये हमारा पकना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर सॉस डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें 4 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे और आपके घर में जो भी सॉस हो आप डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें 4 टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे और ये हमारे पास बारबेक्यू सॉस है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको हमने बहुत अच्छे से साफ़ करके इसको मिक्स कर लेना है, ताकि ये हमारा बहुत ही अच्छा सा सॉस और चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पास ये सब्जियां हैं, थोड़े से हमारे पास गाजर है, शिमला मिर्च है, मशरूम है और ऑलिव्स हैं और गार्लिक है। तो इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको बहुत अच्छे से हमने जो है इसके अंदर कुक करना है। और जब ये कुक हो जाएगा तो एक और मज़े की बात है, जो टिप वाली बात है, आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन अगर आप भी ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 1 एंड हाफ टी स्पून जो है वो हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स का डाल देंगे। ये मिक्स जो है ऑर्गेनो कह लें, ये हम इसमें इसके अंदर डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके बाद हम इसमें 1.5 टेबल स्पून जो है केचप का वो ऐड करेंगे। केचप से ये होगा कि ये सारे मसाले जो हैं उनको इक्वल कर देगा और बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस स्पेगेटीज़ का। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी इंजॉय करेंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसके अंदर जो है हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। जो मज़े वाली टिप वाली बात है, आप सोचेंगे कि पानी इसके अंदर तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर पानी 1 कप डालूँगी। तो इसमें पानी डालने के बाद इससे ये होगा कि हमारी वेजिटेबल्स और जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगी। और जब इनको कुक करेंगे तो 1 से 2 मिनट तक इसको पकाने के बाद जो है हमने ये देखें बॉयल आने शुरू हो गए हैं। पानी अभी इसके अंदर है। मसाला हमारा जो है वो काफ़ी गहरा, ग्रेवी जो है अच्छी बन गई है। अब हम इसके अंदर जो है स्पेगेटीज़ डाल देंगे और स्पेगेटीज़ को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लगता है थोड़ा मुश्किल। तो आप इसको आसान करने के लिए 2 किस्म के चम्मच लें और उससे इसको बहुत अच्छे से जो है इसके अंदर मिक्स कर लें। पानी जो हमने डाला था उसके अंदर ही हमने इसको कुक करना है। कुक करने का मकसद ये है कि सिर्फ हमने इसको मिक्स नहीं करना, कुछ देर कुक करेंगे ताकि ये सारा मसाला जो है स्पेगेटीज़ के अंदर चला जाए, कलर भी इसको बहुत अच्छा सा आ जाए। और जो मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर किया करें और मुझे फ़ीडबैक दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी स्पेगेटीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह पकाएंगे और उसके बाद जो है हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखें व्यूवर्स,
बहुत ज़बरदस्त पैटीज़ रेडी हो चुकी हैं। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नई डिश के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।